हरे कृष्णा। मेरे प्यारे कुंभ राशि के दर्शकों, आज 13 अक्टूबर 2025 की यह सुबह आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जब भी हम अपनी आंखें खोलते हैं, एक नया अवसर, एक नई चुनौती और प्रभु का आशीर्वाद हमारे सामने होता है। आइए इस पावन बेला में हम अपनी दिनचर्या का आरंभ ग्रहों की दिव्य वाणी से करें, जो हमें सही दिशा की ओर अग्रसर करती है। कुंभ राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, आज 13 अक्टूबर 2025 को ग्रहों की चाल आपके मन में थोड़ी उथल पुथल मचा सकती है। कर्मफल दाता शनिदेव की आप पर सीधी दृष्टि है, जो आपको अपने कर्मों के प्रति और अधिक सजग रहने का संकेत दे रही है। चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, जिससे परिवार और घरेलू मामलों में आपका मन अधिक लगेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके नवम भाव में बना हुआ है, जो आपको धर्म और अध्यात्म की ओर प्रेरित करेगा। ये समय अंतर्मन को समझने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का है, लेकिन साथ ही धैर्य बनाए रखने का भी। पारिवारिक जीवन में आज शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। अपनों के साथ छोटी मोटी बहस हो सकती है, जिसे प्रेम और समझदारी से सुलझाना ही उचित होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, बशर्ते आप दृढ़ता और समर्पण से काम करें। नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन हर निर्णय सोच समझ कर लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। योग और ध्यान आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए अपने साथी की भावनाओं को समझना और उन्हें व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। अविवाहितों के लिए आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आज की ग्रहों की स्थिति हमें एक प्राचीन कथा की याद दिलाती है। एक बार एक ऋषि थे, जिनके आश्रम में एक युवा शिष्य अपने छोटे मोटे कार्यों से अक्सर विचलित रहता था। उसे लगता था कि जीवन में उसका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। एक दिन ऋषि ने उसे एक बीज दिया और कहा, पुत्र, इसे बंजर भूमि में बो दो और प्रतिदिन एक बूंद जल देना। जब तक मैं न कहूँ, तुम इसे खोदकर नहीं देखोगे। शिष्य ने वैसा ही किया। कई महीने और फिर 1 वर्ष बीत गया। शिष्य अधीर हो उठा, पर गुरु के वचन याद कर धैर्य बनाए रहा। 2 वर्ष बाद ऋषि ने उसे खोदने को कहा। शिष्य ने देखा कि उस बीज की जड़ें धरती में बहुत गहराई तक फैल चुकी थीं, और उसमें से एक छोटा सा पौधा फूटने को तैयार था। ऋषि ने समझाया, धैर्य और समर्पण से किए गए कर्म की जड़ें गहरी होती हैं। बाहरी फल देर से भले ही दिखे, पर भीतर उसका आधार मजबूत होता है। ये जीवन भी उस बीज की तरह ही है। हमें अपने कर्मों का जल सींचते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, पर सत्य ये है कि भीतर ही भीतर एक मजबूत नींव तैयार हो रही होती है। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड की हर शक्ति आपके साथ है, और आपके समर्पण का फल आपको अवश्य मिलेगा। बस धैर्य न खोएं और अपने मार्ग पर अडिग रहें। आज के दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए और मन की शांति हेतु ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके कर्मों में स्थिरता आएगी और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलेगी। अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद को कुछ दान अवश्य करें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप पर प्रभु की असीम कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा।